राधे राधे दोस्तों, एमआर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत की जो आपको रोज़ाना लाइव क्लास दी जाती है, तो फ्रेंड्स फटाफट से आप सभी लोग लाइव आ जाएं। और दोस्तों अपने हाथ में एक नोटबुक ले लें और पेन ले लें, क्योंकि दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो आपका संधि है। और संधि फ्रेंड्स चाहे कितने भी आपके एग्जाम हो, संस्कृत के ऑल एग्जाम में आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप संधि जो ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, इसलिए फ्रेंड्स जितना हो सके आप सभी लाइव आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपका जो टॉपिक है वो है संधि। और संधि में आपको जो है स्वर संधि के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपकी स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि सबसे पहले होती है बात संधि। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा संधि की। और दोस्तों ये बता दूं, जैसे राजा महाराजाओं में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो कहते होंगे, आपने मूवी वगैरह देखी होंगी कि चलो उस राजा के साथ में संधि कर लेते हैं। संधि मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, आपस में जिसे जोड़ा जाता है वही आपकी संधि कहलाती है। तो दोस्तों संस्कृत में बात करते हैं, देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है इसकी परिभाषा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके जो है यूपी टेट में ये शब्द आया भी है, परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानां मेलनम संधि लोपागमादेशः वर्ण विकारः वा संधि। अब आप कह रहे होंगे संस्कृत में बोला है, तो दोस्तों इसका हिंदी है, अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि को संहिता भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका जब यूपी टेट का पेपर हुआ था तो उसमें आया था कि संहिता किसे कहते हैं। ठीक है, संहिता किसे कहते हैं? तो संहिता कहते हैं फ्रेंड्स संधि को। किसे कहते हैं? संहिता माने होता है संधि। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विच्छेद। विच्छेद क्या होता है? विच्छेद कहते हैं किसी चीज को तोड़ना, अलग अलग करना, आपका विच्छेद कहलाता है। जिस वर्ड को तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स आप विच्छेद कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपस में जब विच्छेद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? विच्छेद कहेंगे। तो किसी चीज को तोड़ना, अलग अलग करना ही विच्छेद कहलाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स संधि। संधि के जो भेद हैं, संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के जो भेद हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार की संधि होती है। कितनी? 3 प्रकार की होती है संधि। कौन कौन सी है? ये संस्कृत की बात चल रही है फ्रेंड्स। नंबर फर्स्ट पे आपकी अच संधि। अच संधि को बोलते हैं स्वर संधि। ठीक है, अच संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि। दूसरी है हल संधि। हल संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। क्वेश्चन आ जाता है कि हल संधि किसे कहते हैं? तो हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को। तीसरी है फ्रेंड्स आपकी विसर्ग संधि। तो अब आता है अच संधि किसे कहते हैं, यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि वह संधि कहलाती है जो किसी का सहारा नहीं लेती है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो दोस्तों उससे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है वही आपकी स्वर संधि कहलाती है। अब है हल संधि, यानी कि व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि वह संधि है जो स्वर की सहायता लेती है, वही आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि है दोस्तों जो दोनों की सहायता लेती है, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता लेती है, वह आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अच संधि के प्रकार। तो अच संधि यानी कि स्वर संधि, दोस्तों इसे नोट कर लेना कि संस्कृत में जो है स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। तो अच संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों अच संधि के निम्न प्रकार हैं। कितने हैं? निम्न प्रकार हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 है पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पररूप संधि। और दोस्तों संस्कृत में जो है आपके इनके सूत्र होते हैं,
संधियों के सूत्र होते हैं और ज्यादातर जो आपके पेपर में आता है वो आ जाता है कि अकह सवर्णे दीर्घ किस संधि का सूत्र है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकह सवर्णे दीर्घ। नेक्स्ट है आपका गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है दोस्तों आदि गुण। क्या है? आदि गुण। नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र है दोस्तों आपका वृद्धि रेचि। अगला है यड़ संधि। तो यड़ संधि का सूत्र है दोस्तों आपका इको यड़चि, इको यड़चि। नेक्स्ट है आपका अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र है दोस्तों एचो अय वाय वह। तो दोस्तों इसे मैं विस्तार से कराऊंगी, तो आइए सूत्रों सहित इस संधियों का डिस्कस कर लेते हैं। पर दीर्घ संधि कौन सा है? दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। मतलब है इसका दोस्तों कि इसके सारे वर्ड, सभी वर्ड जो है दीर्घ माने बड़े होते हैं। देख लेते हैं अक में आते हैं फ्रेंड्स आपके अ, ई, उ, री, र, यानी कि 5 आपके वर्ड आते हैं। इनके स्थान पर समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है। यानी कि दोस्तों अ के पास में आ जाए, ई के पास में ई आ जाए, उ के पास में उ, री के पास में री और र के पास में र, यानी कि आपके समान ही वर्ड आएंगे तभी आपकी दीर्घ संधि कहलाएगी। देख लेते हैं दोस्तों देवालय। इसके जो उदाहरण हैं, देवालय, देव प्लस आलय, अ प्लस आ। देखिए यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, तो ये क्या हो गया आपका बड़ा आ। मुनीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र। देखिए दोस्तों यहाँ भी ई है, यहाँ भी, यानी कि बिल्कुल समान वर्ड आए हैं। भानुदय, ओ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ, भानु प्लस उदय। पितृडम, पितृ प्लस ऋडम। लकार, ल प्लस लकार। दोस्तों नोट कर लेना, ल का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। ल जो होता है इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। ट्रिक है दोस्तों इसकी कि इसमें बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है, बड़ी मात्रा आएगी, बड़ा आ आएगा, बड़ा उ आएगा, बड़ी री आएगी। यही इसकी पहचान होती है दोस्तों। जो आपकी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ माने होता है बड़ा, तो इसके दोस्तों जब भी उदाहरण बनाएंगे तो इसमें बड़ा हो जाता है, वही आपकी पहचान है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपकी गुण संधि। जब दोस्तों कोई बड़ा हो जाता है तो फिर उसके गुणों की पहचान की जाती है। तो गुणों में दोस्तों कोई 2-4 आदमी लिए जाते हैं, लेकिन एक इंसान की पहचान की जाती है कि वो आदमी बहुत अच्छा है, तो उसके किसके गुण की पहचान की है, किसी एक व्यक्ति की तुलना करना कि यार वो आदमी बहुत अच्छा, बाकी गुण बहुत अच्छे हैं। तो ये है आपके गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। इन्हें नोट कर लेना फ्रेंड्स। ये है आपका अकह सवर्णे दीर्घ और ये है आपका आद गुण। ये आपका गुण संधि का सूत्र है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? अ आ, यानी कि छोटा और बड़ा आ के बाद में ई उ री ल आने पर ए ओ और अल हो जाता है। यानी कि देख ले उदाहरण से देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अ है, यहाँ ई है, तो ये आपका ए बन गया। ठीक है, गंगा उर्मी, अ प्लस उ बराबर उ। सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, अ प्लस री बराबर अर। तवलकार, तव प्लस लकार, अ प्लस ल यानी अल। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है कि इसमें या तो छोटी ए यानी कि छोटी ए आती है, छोटा ओ आता है, अर और अल आता है। बस यही इसकी पहचान है। जिस भी आपको संधि के उदाहरण पर ए, छोटी ए और बड़े छोटा ओ की मात्रा दिख जाती है तो दोस्तों तुरंत ही आप उस पर सही का निशान कर देना, गोला भर देना, वही आपकी गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी जो नेक्स्ट संधि है वो है आपकी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि और दोस्तों इसका सूत्र है वृद्धि रेचि, यानी कि अभी जो कराई थी वो थी आपकी दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घ, दूसरी थी आपकी गुण संधि आद गुण, तीसरी है आपकी वृद्धि रेचि। इसकी पहचान क्या है? अ वर्ड यानी कि अ आ के बाद यानी छोटा और बड़े आ के बाद में ए ओ ए औ आने पर वृद्धि हो जाती है। जैसे तथैव, तथा प्लस एव, यानी कि ये बड़ा है दोस्तों आपका आ और ए मिलकर के छोट बड़ी हो गई आपकी। ठीक है, वनौषधि,
वन प्लस औषधि, अ प्लस ओ बराबर बढ़ाओ। सदैव, सदा प्लस एव, इसका आ प्लस ए, ये आपका ए हो गया। वृद्धि मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को बढ़ाना, उसमें पैसे लगाना, तो पैसे लगाएंगे तभी वृद्धि होगी, ठीक है। तो वृद्धि मतलब किसी की आमदनी ज्यादा हो रही है, उसने बहुत पैसा लगा दिया है, वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों जो है आपकी वृद्धि संधि, इस पर दो मात्राएं आती हैं, इसकी ट्रिक लिख लेना, बड़ी ए और बड़ा ओ, यानी कि जितने भी इसके एग्जाम्पल होंगे उदाहरण, उसमें दोस्तों दो मात्राएं आएंगी वृद्धि संधि के अंदर। देख लीजिए आप, तथैव बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दोस्तों जितनी भी आपकी पिछली परीक्षाएं हो गई हैं उन्हीं में से ये एग्जाम्पल लिए गए हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आप नोटबुक में लिखते चलना, ठीक है। तथैव, वनौषधि, सदैव, सभी में दोस्तों दो दो मात्राएं हैं। अब बात कर लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि दोस्तों इसका सूत्र है इको यड़चि। तो इको यड़चि मतलब इक में क्या आता है, ई उ रिल र, ई उ रिल र, इनके स्थान पर यड़ हो जाता है, यानी य व रल हो जाता है। ट्रिक है दोस्तों कि इस संधि में, ये यड़ संधि जो होगी इसमें फ्रेंड्स आपका जो है आधे वर्ड आते हैं, आधा वर्ड बीच में जरूर आएगा। इसके उदाहरण में देख लेते हैं, संधि की ट्रिक लिख लेना का इस संधि में आधा वर्ड आता है, जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, ई प्लस अ बराबर य, स्वागतम, सो प्लस आगतम, ओ प्लस आ बराबर व, मात्रादेश, मात्र प्लस आदेश, री प्लस आ बराबर र, लाकृति, ल प्लस आकृति, ल प्लस आ बराबर ल। तो इसमें दोस्तों सभी में देख लीजिए आधा वर्ड आया है। ये पिछली परीक्षाओं के बहुत महत्वपूर्ण आपकी जो संधियां हैं, न्यून, व्यस्त, व्यवहार, नद्या, व्यसन, वध्वाज्ञा, साध्वपि, पितृंस, अयादि संधि। इसका सूत्र है दोस्तों एचो अय वाया वह। इसकी पहचान क्या है, अच, अच में आते हैं आपके ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः, यानी कि इनके स्थान पर अय, आय, औ, आव हो जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपका ए आए और ए के बाद में स्वर आता है तो अय हो जाता है, बड़ी ए आए और स्वर आ जाए तो आपका आय हो जाता है, ओ प्लस स्वर आए तो आपका अब हो जाता है, औ प्लस स्वर आए तो आपका अब हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए ए और इसके सामने अगर स्वर आ जाता है छोटी ए के सामने तो आपका अय हो जाता है, ठीक है। बड़ी ए और इसके सामने दोस्तों स्वर आ जाता है तो आपका आय होता है, ओ हो आपका, ओ के सामने अगर स्वर आता है तो आपका अब हो जाता है, और औ के सामने दोस्तों स्वर आने पर आपका आव हो जाता है। ये है आपकी अयादि संधि की पहचान। और दोस्तों इसकी जो है ट्रिक क्या है कि जो अयादि संधि होती है उसमें अधिकतम वर्ड जो है 3 अक्षर के होते हैं। कितने के? 3 अक्षर आते हैं। देख लीजिए, नयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपकी ये संधियां, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आती हैं ये। नयन, ने प्लस अनह, ए प्लस अ बराबर अय। नायक, नई प्लस अकह, ए प्लस अ बराबर आय। पवन, पो प्लस अनह, ओ प्लस अ प्लस ये आपका बराबर अव। पावक, पऊ प्लस अकह, ओ औ प्लस अ बराबर आव। तो ये दोस्तों हो गई आपके अयादि संधि। अब है पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, यानी कि बाद में। प्रेजते, प्र प्लस एजते, प्रोशति, प्र प्लस ओशति, उपोशति, उप प्लस ओशति। नेक्स्ट है आपकी दोस्तों पूर्व रूप संधि। ये है आपकी पदादंती, पदांता दति, पदांता दति इसका सूत्र है, ये पहले लग जाता है। देखिए इसकी पहचान है ए ओ के आने पर, यानी अगर ए और ओ आता है तो इसके स्थान पर दोस्तों इस तरीके का एस बन जाता है, उसे बोलते हैं प्लुत। क्या बोलते हैं इसे? प्लुत बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये इसे बोलते हैं प्लुत। तो ये प्लुत बन जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है वृक्षे अश्मनि, वृक्षे प्लस अस्मनि, यानी अ का क्या बन गया इसमें? एस, प्लुत बन गया। ग्राम्य अपि, ग्राम्य प्लस अपि, इस अ का क्या बन गया? ये जो प्लुत बन गया। और दूसरी है दोस्तों आपकी जिसमें ही प्रकृति भाव संधि, ठीक है। तो आई हो दोस्तों आपको संधियां जो है अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एक बार देख लीजिए।
तो फ्रेंड्स जो है जितना हो सके आप दोस्तों वीडियो को फटाफट से शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों संधियाँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहली संधि बताई थी मैंने अकह सवर्णे दीर्घ, यानी कि इसमें बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड बताई थी दोस्तों आदगुढ़, और इसकी जो है यानी कि दीर्घ संधि और गुड़ संधि, इसमें दोस्तों आपकी एक मात्रा आती है, चाहे आपकी छोटी ए की हो या आपके बड़े छोटे ओ की हो। तीसरी बताई थी फ्रेंड्स आपकी वृद्धि संधि, इसमें फ्रेंड्स आपकी दो मात्राएं आती हैं, बड़ी ए की और बड़े ओ की। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी यड़ संधि की पहचान है और इसका सूत्र है दोस्तों, ये तो होगी वृद्धि रेचि, इसका सूत्र है इको यड़ची। इसमें दोस्तों आपके आधा वर्ड आता है। ठीक है, अका सवर्णे आदगुढ़। और नेक्स्ट है दोस्तों आपकी जो है पांचवी है, कौन सी रहेगी आपकी एचो अय वाया वह, ये है आपकी। और इसकी पहचान क्या है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर आपके 3 वर्ड आते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी ट्रिक। तो दोस्तों और बाकी है आपकी पररूप संधि, एंगी पररूपम, पूर्व रूप संधि, पदांतरति। तो आई हो दोस्तों आपको ये संधियाँ पसंद आई होंगी। और देखिए हमारे फ्रेंड्स कुछ कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए मेरे सहृदय से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों मैंने जो आपका फर्स्ट सिलेबस है जो 1 to 5 उसका संस्कृत का मैंने करा दिया है, हिंदी का भी दोस्तों करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में से जाकर के देख सकते हैं। सेकंड जो है आपका दोस्तों मैं कराऊंगी। और दोस्तों अगर आपकी सपोर्ट मिलती रही, आप लाइव आते रहे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और दोस्तों आपने शेयर किया, तो मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि आपका पूरा सिलेबस मैं कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक